Hello everyone. In this session of the math MCQ of the computer, in which we are going to solve 100 questions, and we will solve these 100 questions in two parts. And हम कंप्यूटर के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो संभावित हैं पूछे जा सकते हैं आगामी सिविल जज में। तो बेसिकली मैं तो बोल रहा हूँ सिविल जज को फोकस करूँगा, उसके हिसाब से क्वेश्चन हैं ये। लेकिन ये कंप्यूटर का जो सिलेबस है ये कॉमन है, चाहे वो सिविल जज हो गया किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, या फिर MPPSC या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए कॉमन ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हर जगह आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अगर सीखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको हर जगह फ़ायदा देगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द कंप्यूटर? ऑप्शंस आर ए हेरमन हॉलरिथ, बी चार्ल्स बेबेज, सी वेल्स पास्कल एंड डी वैन न्यूमान। इसका सही आंसर है बी चार्ल्स बेबेज। देखिए, मेरा इसका उद्देश्य बनाने का है कि आप इसको सुन सकें, एटलीस्ट इसको बार बार सुनेंगे आप 2-3 बार, तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो पहला, फादर ऑफ द कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, most outstanding contribution in the development of the computer is given to. Options are A Herman Hollerith, B Charles Babbage, C Wales Pascal and D Van Neumann। बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कंप्यूटर के डेवलपमेंट में किसका रहा है। तो इसका सही आंसर है डी वैन न्यूमान। इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है कंप्यूटर के डेवलपमेंट में। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑफ द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर गोज टू। मतलब ये कि जो पहला कंप्यूटर था, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था, सबसे ज़्यादा रोल उसको बनाने में किस व्यक्ति का रहा। तो आपके ऑप्शंस है ए हरमन हॉलरिथ, बी चार्ल्स बेबेज, सी वेल्स पास्कल एंड डी विलियम बोरस ब्यूरोस। तो उसका सही आंसर है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को ही पहला डिजिटल कंप्यूटर बनाने का श्रेय जाता है। एंड ऑल्सो हमने देखा था ही इज़ द फादर ऑफ द कंप्यूटर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड इन। कौन से सन में इन्वेंट किया गया था फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर? 1946, 1950, 1960, 1965। इसका सही आंसर है ए 1946। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द ईमेल? ये MPPSC प्री 2011 में पूछा भी गया था। देखिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे ही। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल, यहाँ ये पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल, इलेक्ट्रिक मेल, नन ऑफ दीज। तो ऐसे काफ़ी क्लोज ऑप्शंस देता है जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम जब प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक मेल। हम जो ईमेल भेजते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक मेल उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिटन मटेरियल recorded in chip which is required for the operation of the computer like employed program, direction and other computer related activities is called software, hardware, network and firmware। मतलब ये बोल रहा है कोई रिटर्न मटेरियल किसी चिप में अगर रिकॉर्डेड है, बीच इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, जो किसका इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर का ऑपरेशन उसको चलाने के लिए होता है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। इसका आंसर क्या है? सॉफ्टवेयर ए। जैसे हम पहले फ्लॉपी डिस्क आती थी, आजकल तो एक चिप पेन ड्राइव में ही सॉफ्टवेयर आ जाता है और जिसको हम कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जिससे कंप्यूटर स्वयं ऑपरेट होता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिससे हम अदर सर्विसेज अदर काम करते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जिसको हम विंडोज़ के नाम से जानते हैं वो क्या है? वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, द कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड। द कंट्रोलिंग यूनिट जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है उसको हम क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन है प्रिंटर, कीबोर्ड, CPU एंड हार्ड डिस्क।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका ये फुल फॉर्म होता है। और CPU की सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है क्या? प्रोसेसर। प्रोसेसर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है, जैसे i5, i3, i7, अब i9 भी आ गया है। उसके अलावा ये तो किसके हो गए? ये सब हो गए हैं आई सीरीज प्रोसेसर हो गए हैं। उसके अलावा AMD के प्रोसेसर आते हैं, AMD कंपनी के। अभी बेसिकली दुनिया भर में दो कंपनी चल रहे हैं, इंटेल और AMD के। AMD के जो प्रोसेसर है आई सीरीज में i3, i5, i10 इसमें आते हैं। AMD के प्रोसेसर उनके अलग अलग मॉडल रहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड। सो अगेन बिल्कुल सेम ऊपर जैसा ही है, ब्रेन बोल लो या उसको कंट्रोल यूनिट बोल लो, इसको भी CPU ही कहते हैं। इसका ऑप्शन बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। आंसर सी, CPU। एंड व्हाट कैन बी सेंट थ्रू वीडियो मेल। वीडियो मेल के माध्यम से क्या भेजा जा सकता है? आपके ऑप्शन हैं ग्राफिक्स, बी वीडियो क्लिप, सी वीडियो मैसेज, एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो डेफिनेटली सब कुछ भेजा जा सकता है वीडियो मेल के माध्यम से। ग्राफिक हो, वीडियो क्लिप्स हो, वीडियो मैसेज हो, मतलब ये तीनों चीज़ें भेजी जा सकती है वीडियो मेल के माध्यम से। व्हाट इज़ द वीडियो मेल? तो बेसिकली वीडियो मेल मीन द सेंडिंग वीडियो थ्रू द ईमेल, दैट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ द वीडियो मेल। उसके अलावा हम जो आजकल वीडियो कॉलिंग करते हैं, दैट इज़ नॉट द वीडियो मेल, दैट इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेशन ओनली। Now the next question is question number 10 is the computer hardware which can store very large amount of data। एक वो हार्डवेयर जिसमें बहुत सारा डाटा आप स्टोर कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे आप? डिस्क बोलेंगे? आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क बोलेंगे, चिप बोलेंगे, मैग्नेटिक टेप बोलेंगे, या नन ऑफ दिस। तो डिस्क जो फ्लॉपी डिस्क आती थी, CD डिस्क आती थी, उसका बहुत 200-300 MB से ज़्यादा उसका स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती थी। चिप, आजकल की जो चिप आ रही हैं उसको तो टीबी टेराबाइट तक उसकी कैपेसिटी होती है। ये पूछा जा सकता है टीबी मीन्स क्या फुल फॉर्म होता है, तो टेराबाइट इसको बोलते हैं हम। 10⁻12 इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है। तो इसका सही फुल फॉर्म होगा बी, चिप। चिप में हम बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। आजकल जो हमारे कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस आ रही है उसको हम SSD के नाम से जानते हैं। पहले हार्ड डिस्क आती थी जिसमें फ्लॉप एक डिस्क रहती थी, लेकिन अब ये चिप के फॉर्म में आता है, SSD। ये आजकल लेटेस्ट कंप्यूटर में आ रहा है, काफ़ी फास्ट होती हैं ये, और इनका उपयोग दिन ब दिन लेटेस्ट कंप्यूटर में बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा 11 नंबर, हु डेवलप द इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। जो IC चिप होती हैं, छोटी छोटी चिप होती है, जो चिप का ऊपर क्वेश्चन आया है, उसको किसने डेवलप किया था? आपके ऑप्शंस हैं CV रमन, बी रॉबर्ट नायक, सी JS किल्बी, एंड डी चार्ल्स बेबेज। तो इसका सही आंसर है JS किल्बी ने चिप का डेवलपमेंट किया था। तो इम्पोर्टेंट, आप इस नाम को याद रखें। 12th आंसर है द लेयर ऑन द इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC इज मेड ऑफ। जो IC बनती है ये किसकी किसकी बनती है? उसकी लेयर किस चीज़, कौन से पदार्थ की बनी होती है? क्वेश्चन है। के ऑप्शंस हैं सिलिकॉन, बी निकल, सी आयरन, एंड डी कॉपर। तो ये सिलिकॉन की बनती है। इसका सही आंसर है ए, सिलिकॉन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13 इज द लेयर ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क इज मेड ऑफ। जो मैग्नेटिक डिस्क होती है, बेसिकली जो हम पहले डिस्क CD बात करते थे, वो एक मैग्नेटिक डिस्क ही होती है। वो लेयर किसकी बनी होती है? तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए आयरन ऑक्साइड, बी फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, डी मैग्नीशियम ऑक्साइड, सी मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड डी सोडियम पेरोक्साइड। तो दोस्तों इसका सही आंसर ए आयरन ऑक्साइड इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है द लेंथ ऑफ द वर्ड थ्रू विच कंप्यूटर डज द मेजरमेंट। द लेंथ ऑफ द वर्ड थ्रू विच द कंप्यूटर डज द मेजरमेंट। आपके ऑप्शंस हैं ए बाइट, बी बिट, सी मीटर, एंड डी मिलीमीटर। तो इनफैक्ट ये बात कर रहा है कंप्यूटर के मेजरमेंट की यूनिट की बात कर रहा है। कौन सी यूनिट है जिसमें हम कंप्यूटर के डेटा को मेजर करते हैं? तो डेफिनेटली बिट्स होते हैं दोस्तों, बिट। इसका आंसर क्या है? BIT,
बिट्स होते हैं, बिट्स 0 और 1 इस फॉर्म में होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव 0 1 दो फॉर्म में होते हैं। फिर ये बिट्स जब ये 8 हो जाते हैं इसको हम बोलते हैं बाइट्स बोलने लगते हैं। तो हम जैसे MBPS, तो मेगा बाइट्स बिट्स पर सेकंड, वो बिट्स वहाँ काउंट करते हैं कि एक सेकंड कितनी बिट्स वहाँ से पास हो रही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन मेगाबाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन मेगाबाइट, किसको हम मेगाबाइट में नापते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, बी पॉपुलेशन डेंसिटी, सी कैपेसिटी ऑफ द पावर एक्सपेंडिचर, या डी मेमोरी पावर ऑफ द कंप्यूटर। तो भैया हमने बोला था ना कि बिट में हम किसको नापते हैं, तो वह 14 का से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। तो मेमोरी पावर ऑफ द कंप्यूटर हम किस में नापते हैं, किस में मेजर करते हैं, मेगाबाइट। अब मेगाबाइट तो बोल दिया, बेसिकली इसको हम करते हैं बिट्स में करते हैं या बाइट्स में ही करते हैं। 8 बिट्स का एक बाइट होता है ना। उसके बाद क्वेश्चन 16 आता है, प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स इज कॉल्ड। ये MPPSC का क्वेश्चन है ये। प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स इज कॉल्ड, ए फेचिंग, बी स्टोरिंग, सी डिकोडिंग एंड डी एक्सिक्यूटिंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिंग, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको क्रियान्वयन करना। अब हमने क्या कमांड दिया कंप्यूटर को, हमने कमांड कैसे दिया, हमने एक जैसे हम कुछ सर्च कर रहे हैं गूगल में, हमने इसमें गूगल बार में लिखा और इंटर मार दिया, तो हमने उसको कमांड दिया। क्या कमांड दिया, उसको सर्च करने का हमने कमांड दिया, और हमने एग्जीक्यूट किया सर्च करने का कमांड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटिंग बोलेंगे। उसके बाद में 1 किलो बाइट्स 1 KB इज इक्विवेलेंट टू, जो 1 किलो बाइट्स किसके बराबर होता है, 1 किलो बाइट्स किसके बराबर होता है। देखो किलो मतलब क्या होता है, हजार, 1000 ग्राम। तो आपको यहाँ यही थॉट लेकर चलना है, किलो मतलब 1000, तो मेगा मतलब 1000 इंटू 1000, 10⁶ हो जाएगा वहाँ पर। तो 1 किलो बाइट मतलब सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1024। हालांकि यहाँ गिनती 1000 में नहीं होती है, 1024 1024 बाइट्स इजकल टू 1 KB। 1024 बाइट्स इजकल टू 1 KB। लेकिन मैंने आपको बोला कि आप 1000 का जो चीज़ है उसको मन में लेकर चलेंगे, 1000 बराबर 1 K होता है, KB होता है, सॉरी 1000 बराबर क्या होता है, 1 KB होता है। तो इसी को आप पास ले चलें, तो इसके पास की चीज़ क्या हो जाएगी, 1024 हो जाएगी। तो 1024 बाइट्स इजकल टू 1 KB। उसी प्रकार से 1024 1024 1024 KB इजकल टू कितना होगा, 1 MB होगा। और उसी प्रकार से 1024 MB इजकल टू 1 GB होगा। और उसी प्रकार से 1024 GB इजकल टू 1 TB होगा। ठीक, आई होप सारी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होंगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सर्च इंजन, इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो बहुत पूछा जाता है, तो आप जितने भी सर्च इंजन उनको ढूंढ ढांड के पढ़ लीजिए, मैं बता दूंगा सारी लिस्ट आपको सर्च इंजन की। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा सर्च इंजन है और कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो आपके ऑप्शंस हैं, गूगल,